राधे राधे प्यारे दोस्तों, ज्ञान भरी कहानी यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं ईश्वर अच्छा ही करता है यह कहानी लाया हूँ। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ईश्वर करता है जो भी अच्छा ही करता है। आइए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। बीरबल एक ईमानदार तथा धर्मप्रिय व्यक्ति था। वह प्रतिदिन ईश्वर की आराधना बिना नांगा किए करता था। प्रतिदिन ईश्वर की आराधना किया करता था, जिससे उसे नैतिक व मानसिक बल प्राप्त होता था। प्रिय भक्तों, वह अक्सर कहा करता था कि ईश्वर जो कुछ भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। तो दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर पर हम कृपा दृष्टि नहीं रखता। ईश्वर हमें प्रिय दोस्तों, हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हम पर कृपा दृष्टि नहीं रखता, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी तो उसके वरदान को भी लोग साफ समझने की भूल कर बैठते हैं। प्रिय दोस्तों, वह हमको थोड़ी पीड़ा इसलिए देता है ताकि बड़ी पीड़ा से बच सकें। प्रिय भक्तों, छोटी पीड़ा हमें भगवान इसलिए देता है कि ताकि हम बड़ी पीड़ा से बच सकें। तो दोस्तों, एक दरबारी को बीरबल की ऐसी बातें पसंद ना आती थीं। एक दिन वही दरबारी दरबार में बीरबल को संबोधित करता हुआ बोला, देखो ईश्वर ने मेरे साथ क्या किया। कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। प्रिय दोस्तों, कि कल शाम को जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यह अच्छा किया है? तो दोस्तों, कुछ देर चुप रहने के बाद बोला बीरबल, मेरा अब भी यही विश्वास है कि अभी भी मुझे विश्वास है कि ईश्वर ने अच्छा ही किया है तुम्हारे साथ, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के लिए ही करता है। तो दोस्तों, यह सुनकर वह दरबारी नाराज हो गया कि मेरी तो उंगली कट गई और बीरबल को इसमें भी अच्छाई नजर आ रही है। मेरी पीड़ा तो जैसे कुछ भी नहीं। कुछ अन्य दरबारियों ने भी उसके सुर में सुर मिला दिया। और प्रिय दोस्तों, तभी बीच में हस्तक्षेप करते हुए एक राजा वहाँ से बोले, बीरबल, हम भी ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी बात से सहमत नहीं। इस दरबारी के मामले में मैं ऐसी कोई बात नहीं दिखाई देती जिसके लिए तुम तारीफ करते हो। बीरबल मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, जहाँ पनाह है समय ही बताएगा। 3 महीने बीत चुके थे। वह दरबारी जिसकी उंगली कट गई थी घने जंगल में शिकार खेलने निकला हुआ था। एक हिरन का पीछा करते हुए भटक कर आदिवासियों के हाथों में पड़ गया। वो आदिवासी अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि में विश्वास रखते थे, अतः वे उस दरबारी को पकड़कर मंदिर में ले गए बलि चढ़ाने के लिए। लेकिन जब पुजारी ने उसके शरीर का निरीक्षण किया तो हाथी की एक उंगली कटी पाई गई। नहीं, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। मंदिर का पुजारी बोला, यदि 9 उंगलियां वाले एक आदमी को बलि चढ़ा दिया गया तो हमारे देवता बजाय प्रसन्न नहीं होंगे, क्रोधित हो जाएंगे। दूसरी अधूरी बलि उन्हें पसंद नहीं। इसे हमें महामारियों, बाढ़ या सूखे का किप्रकोप झेलना पड़ सकता है, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए।
प्रिय दर्शकों, और दरबारी को मुक्त कर दिया गया। प्रिय दोस्तों, अगले दिन वह दरबारी दरबार में बीरबल के पास आकर रोने लगा। प्रिय दोस्तों, तभी एक राजा भी दरबार में आ पहुंचे और उस दरबारी को बीरबल के सामने रोता हुआ देखकर हैरान रह गए। तुम्हें क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो दरबारी ने जवाब किया। जवाब में उस दरबारी ने अपनी आप बीती विस्तार से कह सुनाई। यह बोला, अब तुझे विश्वास हो गया कि ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के भले के ही लिए करता है। यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो निश्चित ही आदिवासी मेरी बलि चढ़ा देते। इसलिए मैं रो रहा हूँ, लेकिन ये आंसू खुशी के हैं। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जिंदा हूँ। बीरबल के ईश्वर पर विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखना मेरी भूल हो गई थी। प्रिय दोस्तों, तो एक दरबारी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए दरबारियों की ओर देखा, जो सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। एक दरबारी को गर्व महसूस हो रहा था कि बीरबल जैसा बुद्धिमान उसके दरबार में से एक है। प्रिय दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और एक नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राधे राधे प्यारे दर्शकों, जय श्री राम।